मेरे बच्चे, आखिर तूने मेरी पुकार सुन ही ली। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे ऐसी बात बताने आई हूँ जो तेरे जीवन से जुड़ी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। बच्ची, लेकिन बच्चे याद रखना, मैं काली माँ तेरे सदैव तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। उनकी चालों का जवाब दूंगी और उनकी बर्बादी का आरंभ हो चुका है। मैं बहुत बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तार से बताती हूँ बच्ची। आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह सच्चाई है। ये तेरा इतिहास है, तेरा वर्तमान है और तेरे भविष्य का मार्ग भी है। तेरे शत्रु ने तुझे बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने तुझसे इतनी जलन पाल ली कि वे तेरी तस्वीर लेकर एक काले जादू, हाँ बच्चे, काले जादू के तांत्रिक के पास पहुंचे। लेकिन बच्चे, यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस तांत्रिक ने जैसे ही तेरा तस्वीर देखी ना, वह हक्का बक्का रह गया। अब अच्छे और अच्छे से बताती हूँ तुझे, आज क्या संदेश है तेरे लिए। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रु बांस तांत्रिकों के पास पहुँचे तो उसने जैसे ही तस्वीर दिखाई तो तांत्रिक ने पता है क्या बोला? बच्चे, तांत्रिक ने सबसे पहले तेरे शत्रुओं से पूछा कि यह कौन है। यह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लगता, लेकिन तेरे शत्रु जो अंधे हो चुके थे बच्चे, उन्होंने अपनी घृणा और ईश के कारण यह नहीं समझा कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। स्वयं माँ की संतान से पंगा ले रहे हैं। बच्चे, उन्होंने तांत्रिक से कहा। बच्चे, पता है क्या? उन्होंने कहा कि हमारा शत्रु है, हमें इससे छुटकारा चाहिए। इसका सर्वनाश कर दो इसे और इसके पूरे परिवार को मिटा दो। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुना। बच्चे, बहुत आराम से, जितनी भी उनके अंदर ईर्ष्या भरी थी, उनकी सारी बातों को गौर से सुना और भीतर ही डर गया। बच्चे, हाँ बच्चे, उसने अपनी शक्ति से यह जान लिया था कि तू कोई आम व्यक्ति नहीं है। तुझ में एक दिव्य ऊर्जा है जो साक्षात दिख रहा था कि तेरे पीछे काली माँ खड़ी है। हाँ बच्चों, शत्रु ने देख लिया था कि तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का घेरा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तांत्रिक भी समझ गया था कि इससे टकराने का मतलब है स्वयं विनाश को बुलावा देना। लेकिन बच्चे, वह अपने स्वार्थ और लोभ के कारण चुप रहा। हाँ बच्ची, उसने तेरे शत्रुओं से झूठ बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वह तेरा कुछ बिगाड़ तो पाता नहीं, तो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसकी हर खुशी छीन लूंगा, इसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ तैयारी करनी होगी, तुम्हें मुझे कुछ सामान देना होगा, ऐसा तांत्रिक ने उन शत्रुओं से बोला। मतलब वो इनसे हड़पना चाहता था बच्चे, तेरे शत्रु जो इस समय अपने क्रोध और द्वेष से अंधे थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात को मानते गए बच्चे। तांत्रिक ने उनसे ढेर सारे पैसे ले लिए। उसने उनसे कहा कि मुझे विशेष पूजा के लिए सामान चाहिए, काले कपड़े, नींबू, नारियल, लोबान और कुछ बहुत सारी चीजें चाहिए, इसलिए मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूँ। तुम ये मत समझना कि मेरी कोई पैसे मांगने की नियत है। ऐसा ऐसा उस तांत्रिक ने शत्रुओं से बोला। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ये सब ले आए और तांत्रिक ने वह सब अपने पास रख लिया। तांत्रिक ने उनसे बड़ी बड़ी बातें कही। उसने कहा कि यह काम आसान नहीं है, मुझे कई रातें जाकर तंत्र मंत्र करना होगा, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उसने बच्चे उन लोगों से झूठा दिलासा दिया, लेकिन भीतर भीतर मैं जानता था बच्चे कि वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बच्चे, तू इस गलत फहमी में मत रहना, ये कोई तांत्रिक छोटा मोटा है। वह छोटे तांत्रिक के पास गए हैं। तेरे शत्रु, मेरे बच्चे, उस शत्रु ने नहीं, उस तांत्रिक ने बड़े बड़े जीवन में ऐसे काले जादू किए हैं जो सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, कारगर हुए हैं 100% बच्चे। लेकिन बच्चे, इस बार वह भी असमंजस में था। उसने अपनी साधना से यह जान लिया था कि तू साधारण मनुष्य नहीं है, तेरे पीछे कोई दिव्य शक्ति का प्रकोप है और तेरे चारों ओर मेरे आशीर्वाद का तेज है। उसने अपनी आंखें बंद करी बच्चे, और जब ध्यान लगाया ना तो उसने मुझे देखा। मैंने उसे तभी चेतावनी दी थी बच्चे की, जो मेरे बच्चे को छूने की कोशिश करेगा वह खुद समाप्त हो जाएगा। अपनी हद में रह, वरना तेरे लिए विनाश निश्चित है। मैं तांत्रिक डर गया था बच्चे, वह समझ गया था कि यहाँ मैं हाथ डालूंगा
तो खुद के विनाश का कारण बनूंगा। लेकिन ये बात तेरे शत्रुओं से नहीं कह सकता बच्चे, क्योंकि वह जानता था कि अगर इनसे मैं सच बता दूंगा तो मैं इनसे और पैसे कैसे हड़प पाऊंगा। इसीलिए उसने इनसे और झूठ बोला बच्चे, और अपने बारे में बोलता गया। कहता गया कि मैं बहुत बड़ा और मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी ध्यान की शक्ति से देख है कि कैसे विनाश करना है, कि मेरी काली शक्तियां ने बताया है मुझे कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उसके लिए मुझे और धन चाहिए। ऐसी ऐसी बातें उन शत्रुओं से बोली। बच्चे, तेरे शत्रु इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने और पैसे दे दिए। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई उस तांत्रिक को सौंप दी, बच्चे यह सोचकर कि वह तुझे खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, उनकी पत्नियां जिनको नहीं पता कि हमारे पति कहाँ जा रहे हैं, हमारी महिलाएं कहाँ जा रही हैं, उन्हें नहीं पता। लेकिन मेरे बच्चे, घर में उनके भी लड़ाई चल रही है कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। लेकिन बच्चे, यह तू नहीं जानता, ये मैं तुझे बता रही हूँ, इसलिए हर पल मैं तुझे देख रही हूँ। उनकी हर योजना मुझसे छुपी नहीं है। बच्चे, उसने तंत्र मंत्र पढ़े, बच्चे तेरे शत्रु ने, लेकिन उसके हर मंत्र ने उसका उल्टा ही गलत डाला। बच्चे, उसने कोशिश की कि मैं तुझे विनाश कर दे, लेकिन बच्चे उसके ही मतलब के शरीर में घाव होने लगे। वह समझ गया कि मेरे मंत्रों का प्रभाव उल्टा पड़ रहा है, उसे मेरे दर्शन होते रहेंगे। बच्चे, उसे मैं सपने में चेतावनी देती रहूंगी कि अगर तूने मेरी संतान मेरे अंश को चोट भी पहुंचाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू चिंता ना कर बच्चे, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। और इनकी बर्बादी कैसे होगी? 1 मिनट माता के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें, यह तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जैसे ही तेरे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर बच्चे यह यंत्र रचा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उसी दिन से उनके घर में अशांति फैलने लगी थी, उनके व्यापार में हानि होने लगी थी, उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था। बच्चे, उनकी हर योजना खुद उन्हें नुकसान पहुंचाने लगी थी। और यह तांत्रिक बच्चे जो उनके पैसे और सामान से अपना पेट भर रहा कहाँ था ना, वह भीतर ही भीतर घुटने लगा है। अब उसने अपने शिष्यों से कहा है कि व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है जिसका इसने फोटो बताया है। इसके साथ देवी की शक्ति है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इन्हें यह सच भी नहीं बता सकता, नहीं तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। ऐसा मन में यह तांत्रिक विचार कर रहे हैं बच्चे में। उनकी हर योजना विफल हो गई है। जब तांत्रिक ने अंतिम बार बच्चे तेरे खिलाफ जब मंत्र जाप किया था ना, मैं तुझे वो बात बताती हूँ, उसकी आवाज ही बंद हो गई थी। बच्चे, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसने अपने शिष्यों से कहा था, तभी कि मुझे छोड़ दो, मैं यह नहीं कर सकता। ये व्यक्ति को हाथ लगाना मेरे लिए मौत को बुलावा देना है। बच्चे, ऐसा जब वो तांत्रिक डरा तो उसके शिष्य भी डर गए। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि माता ये सब मुझे क्यों बता रही है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे ये सब इसलिए बताने आई हूँ ताकि तू समझ सके कि सत्य और धर्म की शक्ति कितनी बड़ी होती है। तेरे शत्रु खुद अपनी ही चाल में फंस चुके हैं, उनकी हर चाल अब उन्हें ही बर्बाद करेगी। याद रखना बच्चे, जो मेरी शरण में आता है उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रखूंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, क्या तुझे पता है एक और बात, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि इनकी जो घर की औरतें हैं बच्चे, वो भी कुछ इन जैसी ही है। हाँ बच्चे, इनके घर के जो आदमी है वो भी कुछ इन जैसे ही है। तेरे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं बच्चे, जिनकी हंसी बाहर से मधुर लगती है, लेकिन अंदर से वे विष भरे होते हैं। वे औरत बच्चे जो दूसरों के साथ हंसती हैं और बोलती हैं, ऐसा दिखाती हैं जैसे वह बहुत खास और खुशहाल हो, लेकिन उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार है। वह दूसरों का भला नहीं चाहती, उनका उद्देश्य के पल विवाद खड़ा करना है, दूसरों के घर में कैसे झगड़ा हो यह करवाना है, भड़काना है। बच्चे, यह औरतें सिर्फ मौके की तलाश में रहती हैं। उनके लिए किसी को भी घर में छोटी छोटी बातें पकड़कर विवाद करवाती है, ऐसा खेल खेलती है। बच्चे, यह मैं देख पा रही हूँ, मैं देख सकती हूँ कि ये औरतें हर समय खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करती हैं। वह दूसरों को नीचा गिराने के लिए अफवाहें फैलाती है। अगर बच्चे मैं सच बोल रही हूँ और मेरी बात में थोड़ी सा भी सच है
तो बच्चे कमेंट में बता कि माँ आप सच कह रही हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखती है मुझे भी झूठी दिखती है। उनके दिल में जो केवल कूट और गिरना भरी हुई है। बच्चे मुझे बता, इनमें से कुछ पड़ोसी भी हैं, बच्चे पड़ोस की महिलाएं भी हैं, लेकिन कुछ तेरे अपने घर के भी हो सकते हैं बेटे। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ कि तेरे घर में भी ऐसी औरतें हो सकती हैं जो असंतुष्ट रहती हैं। उनके लिए चाहे तू कितना भी कुछ कर ले, वह कभी खुश नहीं होती। ऐसे ही कुछ बच्चे मतलब आदमी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और ऐसे हैं मेरे बच्चे। तेरे पड़ोस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे अपने कमरों में चुपचाप घुसकर बैठे रहते हैं। यह औरतों के काम भी होते हैं बच्चे, लेकिन उनके मन में षड्यंत्र चलता रहता है। वह तुझे घराने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। यह लोग बाहर से तटस्थ रहते हैं, लेकिन उनके मन में तेरे लिए गिरना और जलन है। उनके घर की औरत अक्सर झूठी बातें फैलाकर विवाद खड़ा करती है। तेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो तेरे लिए सकारात्मक नहीं सोचते। यह लोग तुझे हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तेरे घर की कुछ महिलाएं जो हमेशा असंतुष्ट रहती हैं, ना खुश रहती हैं, वह भी तेरे लिए एक रुकावट बन सकती है। बच्ची उनकी ये नकारात्मकता समझ रहा है। उनकी कैसे रुकावट बनेगी वो सुन। उनकी ये नकारात्मकता तुझे प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन बच्चे तू घबराना मत। तू मेरा लाल है, तू मेरी संतान है, तू मेरी बच्ची है, तुझ पर मेरा आशीर्वाद है। तू ये याद रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे हर उस जाल और षड्यंत्र से बचा हंगी जो तेरे खिलाफ रचा जाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, जो औरत तुझसे जलती है, जो तुझे गिराने के लिए षड्यंत्र कर रही है, वे खुद अपने ही जाल में उलझी उनकी असलियत सबके सामने आएगी। वे जो दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है ना, उनका अपना घर ही अशांत हो जाएगा। हाँ बच्चे, उनके आसपास के लोग भी उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन तुझे बच्चे पता है कि जो महिलाएं ऐसा काम करती हैं उनके घर में, वह खुद अशांत रहती है, खुद नाखुश रहती है और सोचती है कि सामने वाले को भी हम खुश क्यों रहने दें। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। उनके परिवार में विवाद होगा। बच्चे तू देखना, तू कुछ ही दिनों में देखेगा कि उनके घर में विवाद होगा। नुकसान पहुंचेगा बच्चा उन्हें, क्योंकि वह दूसरों के घर में नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है ना बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं ये क्या देख पा रही हूँ, मैं अपनी आँखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की ना तेरे तांत्रिक मान रहे और ना ही तेरे शत्रु मान रहे। तेरे शत्रु अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। इनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि ये औरतों के भड़का में आते हैं। ये बार बार उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तांत्रिक उन्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। हर बार जब वे उससे पूछते हैं, बच्चे 3-4 बार जा चुके हैं, उसके पास हमारा काम कब होगा, ऐसा बोलकर जा चुके हैं। बच्चे भाई इस बार भी गए और उन्होंने बोला कि हमारा काम कब होगा, तो यह बर्बाद कब होगा। वह इंसान वो उनसे नई नई मांगे करता रहता है। तांत्रिक, तुझे पता है बच्चे क्या बोला? इस बार अब बोला कि काम पूरा करने के लिए बले की जरूरत पड़ेगी। मुझे एक मुर्गा और एक कबूतर चाहिए। ये दोनों लाओ और मैं इस पर अंतिम बार करूंगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तेरे शत्रु और उनकी मूर्खता तो सुन। तेरे शत्रु ये नहीं समझ पा रहे कि वे तांत्रिक की बातों में फंस चुके हैं। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि उनकी आंखों में शायद अंधकार छा गया है। वह उसे हर बार पैसे और सामान देकर आते हैं, लेकिन तांत्रिक के पास तुझे नुकसान पहुंचाने की शक्ति ही नहीं है। वह बस उन्हें घुमा घुमा कर लुटा रहा है। बच्चे, उन्हें लूट रहा है। वह तांत्रिक जानता है कि तू साधारण इंसान नहीं, तुझ पर मेरे आशीर्वाद का कवच है। तांत्रिक ने यह बात अपने भीतर दबा रखी है बच्चे, क्योंकि अगर वे सच उनके सामने कह देगा तो वह टूट जाएगा और वह ये सोचेगा कि इस तांत्रिक को तो कुछ नहीं आता है। हाँ बच्चे, उस तांत्रिक ने जब पहली बार तेरी तस्वीर देखी थी, तभी उसे समझ आ गया था कि तू कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं है।
उसे समझ आ गया था कि अगर मैं टकराऊंगा तो माँ मुझ पर टूट पड़ेगी, माँ का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा और मेरा सर्वनाश हो जाएगा। जब तेरे शत्रु बल्ली का सामान लेकर उसके पास पहुंचे बच्चे तो उसने एक और बहाना बनाया। पता है क्या? उसने कहा कि अब मुझे यह तंत्र पूरा करने के लिए और समय चाहिए। इस काम में बड़ी बाधा आ रही है, लेकिन मैं इन्हें दूर कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, उसका सर्वनाश कर दूंगा। तेरे शत्रु इस समय पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। बच्चे, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि तांत्रिक जो कर रहा है वह केवल उन्हें भटकाने का काम कर रहा है। इनकी ईर्ष्या और दोहे क्षणे अंधकार में कोई अपने बोरियां बिस्तर लेकर भागने की तैयारी में है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। उन लोगों की बैंड बजने वाली है जिन्होंने आपके साथ छल कपट और धोखा किया। अब आपकी खुशियों का समय आ गया है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और आप एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं, जहां हर वो चीज मिलेंगे जो आप चाहोगे। डिवाइन कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चुना है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दिव्य संदेश इस बात का संकेत है कि परमात्मा आपसे बहुत खुश हैं और आपकी झोली को खुशियों से भरने वाले हैं। आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। यह सब किसी चमत्कार से नहीं हो रहा, बल्कि यह आपकी मेहनत और आपकी अच्छाई का नतीजा है। आपकी जीत निश्चित है और आपके प्यार की जीत भी होने वाली है। आपके पूर्वज और देवता कह रहे हैं कि उनका हाथ पकड़ लो। सुख दुख में वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। त्रिदेव, जो इस सृष्टि के रचयिता और पालनहार है, अब आपके साथ हैं और बहुत बड़ा न्याय करने वाले हैं। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है, वो इस समय बेहद भावुक और उदास है। उनके आंसू ये साबित कर रहे हैं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां और दूरियां हैं, जिसकी वजह से अभी बातचीत बंद है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी समझदारी लौट आई है और ऐसा आपके कारण हुआ है। अब वक्त आ गया है कि यह सब ठीक हो और आपकी खुशियों का समय शुरू हो। मतलब समझ जाओ आप कि वो बहुत ज्यादा ना एक इल्यूशन में थे। एक कीन कन्फ्यूजन वाले इल्यूशन कहते हैं ना, कि भ्रमित रहते हैं। बहुत ज्यादा ये उसमें जी रहे थे और अब ये मतलब एक राइट ट्रैक होता है ना, उस पर चढ़ चुके हैं और इन्हें अब सारी की सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ रहे हैं कि आप कौन हैं और जिन्हें ये एंटरटेन कर रहे थे वो लोग कौन हैं। ओके, तो इस टाइम पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा देख रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ लो इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं वो। लेकिन आपको दिखाए ना दिखाए, जिनकी भी एनर्जी आज पिक हो रही है, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो अक्ल है वह ठिकाने आ रही है। ठीक है, वो समझ रहे हैं, सही गलत का अंतर परमात्मा उन्हें करवा रही है और वह कर भी पा रहे हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से सारी बातें समझ आ रही है। देखो, मैं सबसे पहले ये चीज कह दूं आपकी एनर्जी के बारे में। सबसे पहले मैं कह दूंगी, अगर आपके साथ ये रेसोनेट करें तो समझ ले ये वीडियो आपके लिए ही है। आपकी एनर्जी अब कैसी हो गई मैं बताऊं। पास्ट की एनर्जी पहले मैं बताती हूँ। पास्ट में क्या थे ना, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा चेस करते थे। ठीक है, आप अपने पार्टनर को मतलब बहुत ज्यादा फोन कॉल मैसेजेस उनके बारे में जानना, बहुत ज्यादा सफाई करना। अगर वह कुछ ऐसा आपको कह दे तो आप खाना पना छोड़ दोगे, रोने लग जाते हो। मेरे पार्टनर ने आज मुझे ऐसा कुछ बोल दिया, मुझसे बात नहीं किया तो बहुत ज्यादा होता है ना इमोशनल हो जाना, रोना लगना, धोना लगना, उनके पीछे पड़े रहना, उनके बारे में सारी बातें लेना, डिटेल्स जानना, बहुत ज्यादा सफाई करना, ये आपकी एनर्जी थी। ठीक है, मतलब जानने की कोशिश। मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, पता नहीं ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। आप इस कदर उनके पीछे पागल थे, ठीक है, इस कदर उनके पीछे दीवाने हुए पड़े थे कि आप नए नए लोगों से मिलते थे। आप ऐसे बाबा ताबा के चक्कर में आ चुके थे, उनसे मतलब जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो जो फीमेल एनर्जी है, जो भी ये चीजें कर रहे हैं, वो बहुत फियर में आ चुकी है, बहुत डर चुकी है, आपके ऑरा से थर थर कांप रही है, क्योंकि आप
अब आप नहीं है, आप परमात्मा के अंश हैं। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल सोल्स है। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया नॉइस, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो है इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको चल गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बट वो जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वो टेंशन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रोनिक डिजीज कोई होने वाली है। उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इश्यू होने वाला है। वो फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल है जो आपसे बहुत हेट करती है और आपसे कंपटीशन रखती हो, किसी तरीके से आपसे हेट करती हो, तो उसको बहुत ज्यादा कोई क्रोनिक डिजीज होने वाली है और वो बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में जाने वाली है, जो उसने आपका सुख और चयन, सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। अब जो है महादेव, शनिदेव उनको छोड़ने वाले नहीं है। ये चीजें मुझे यहाँ क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि आप एक होली पर्सन है। आप हेरोफेंट की एनर्जी में है। डिवाइन के एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप परमात्मा के दिव्यांश हैं। आप अपने से पहले लोगों का भला सोचने वाले इंसान हैं। और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे, जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी ये फीमेल एनर्जी है, ये इसको पता है कि आपके सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयां आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयां आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं, तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू दिव्य शक्ति, और इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है, बहुत मन्नू लोगों की आप पर गंदी नजर है। पास्ट के जो भी आपके कर्मा रहे, आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, नॉइस गुड कर्मा आपने बहुत ज्यादा किए हैं, इसकी वजह से लोगों की आप पर है। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है, आपने करे हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ये है, जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके फेवर में भी नहीं था, तब भी आपने जो अपने कर्म रखे हैं वह बहुत ज्यादा पूरे रखे। आपके कर्म बहुत ज्यादा पूरे थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान आपने नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पेन नहीं दिया। अपने फेवर में चीजें करने के लिए, अपने भाग्य को क्नॉइस मतलब अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए आपने चींटी तक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये चीजें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी होती है वो प्री प्लान होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कामों का फल होते हैं, हमारे पास्ट के कार्मिक होते हैं। बट हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीजों को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गई, यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई और आप उनको सहते चले गए, क्नॉइस सहते चले गए, सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिक को बहुत आसानी से सहन करते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता है, क्योंकि इंसान है आप भी। आपके जो कर्म होते हैं आपके पास्ट के, आप उनको परमात्मा के सामने रोकर क्नॉइस बहुत शक्ति से उनको काट लेते हैं। आपने ये काम किया है जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की पावर में लेकर के आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब जो भी आप कैसे जलने वाले हैं, दी हैंडमैन की तरह उलटे लटक गए हैं। क्नॉइस क्यों? उन्होंने सारी तिगड़म, सारी चालाकी, सारे चंटपने उन्होंने चला लिए, बट आपको डाउन नहीं कर पाए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के भरसक प्रयास करें, क्योंकि अगर इन्होंने आपके जीवन में टावर नहीं लाया तो इनके जीवन में टावर खड़ा है।
अगर आपके जीवन में ये टावर नहीं लाया नॉइस, तो आपके इनके जीवन में टावर खड़ा है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही, और ये जो भी गंग हैं, ये ग्रुप ऑफ गंग हैं, और ये कभी इन्होंने अपने जीवन की तरफ अपनी और इनका ध्यान कभी नहीं था। इनका ध्यान जो भी है सारा बाहरी चीजों पर है। जिसका भी ध्यान बाहरी चीजों पर होता है ना, वह लोग बहुत दुखी रहते हैं। वो सोचता है उसके पास ये है, ये उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं दुखी व सुखी, वो एंजॉय कर रहा है, वो मस्त है, वो खुश है, हम दुखी है, हमारे पास कुछ नहीं। नॉइस जो लोग ऐसे कंपेरिजन में लगा रहता है ना, हमेशा उसके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मा है, हमें भुगतने हैं, तो एक सहनशीलता आती है आपके भीतर, और आप उन चीजों को एक्सेप्ट करके सहन करते चले जाते हैं। नॉइस और एक वह कर्मा आपके कटने लगते हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा, जो भी आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा